हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लर्निंग स्टेशन पे। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आज इस वीडियो में हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे वो है हमारा टीचिंग ऑफ फिजिकल साइंस का यूनिट सेकंड का फर्स्ट चैप्टर। और उसमें से आज हम यूनिट प्लानिंग के बारे में पढ़ेंगे, उसकी नीड्स, उसकी एडवांटेजेस एंड उसके स्टेप्स। तो शुरू करते हैं यूनिट प्लानिंग से। तो यूनिट प्लानिंग क्या है? इन इट्स सिंपल मीनिंग, यूनिट प्लान स्टैंड्स फॉर द प्लानिंग ऑफ द इंस्ट्रक्शनल वर्क ऑफ द सेशन बाय डिवाइडिंग द प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस इनटू सम मीनिंगफुल यूनिट्स। कि क्या है प्लानिंग ऑफ द इंस्ट्रक्शनल वर्क, कि जो हमने एक साल में, एक एकेडमिक ईयर में जो हमने काम करना है एज ए टीचर, उसको क्या है डिवाइड कर लेते हैं उस काम को, सिलेबस को छोटे छोटे यूनिट्स में, भागों में, जो क्या है जिनका कुछ मीनिंग हो, जो किसी मोटिव से बनाए जाएं। तो वो क्या है हमारी यूनिट प्लानिंग। द मीनिंग ऑफ यूनिट प्लान इज टू थिंक इन एडवांस टू द लाइट ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग साइंस टू ब्रिंग एक्सपेक्टेड चेंजेस इन द स्टूडेंट्स बिहेवियर। कि ये क्या है यूनिट प्लानिंग, क्या है एडवांस में ही, पहले ही क्या है किसी चीज़ की तैयारी करना। तो हम टीचिंग ऑफ साइंस में क्या है ये तैयारी कर लेते हैं पहले ही कि बच्चे में कौन से चेंजेस आने चाहिए इस करिकुलम या इस सब्जेक्ट मैटर या इस इंस्ट्रक्शनल मटेरियल के देने के बाद। उसके बाद पढ़ते हैं हम इसकी डेफिनेशंस। तो मैंने सिंपल सी दो डेफिनेशंस लिखी है। अभी बीएड में क्या है, जब भी आप कोई क्वेश्चन फ्रेम कर रहे हो तो आपको उसका मीनिंग और डेफिनेशंस देनी ज़रूरी है। 2 नंबर आपको डेफिनेशंस के मिलते हैं। तो डेफिनेशंस मैंने बिल्कुल सिंपल वाली लिखी हैं। फर्स्ट है हमारे पास, यूनिट इज़ एन इंस्ट्रक्शनल वे विच गिव्स नॉलेज इन एन इंटीग्रेटेड फॉर्म। कि क्या है, एक इंस्ट्रक्शनल वे है जिसमें इंस्ट्रक्शंस है, क्या है नॉलेज को इंटीग्रेटेड वे में नॉलेज प्रोवाइड की जाती है इंटीग्रेटेड फॉर्म में। ये डेफिनेशन दी थी एनसीईआरटी ने। उसके बाद है, अ यूनिट इज़ अ लार्ज ब्लॉक ऑफ रिलेटेड सब्जेक्ट मैटर एज कैन बी ओवरव्यूड बाय लर्नर। कि ये क्या है, एक लार्ज ब्लॉक ऑफ रिलेटेड सब्जेक्ट मैटर का है, ओवरव्यूड बाय लर्नर, की एक स्टूडेंट्स के द्वारा क्या है इसे देखा जा सकता है। ये डेफिनेशन किसने दी थी? रोजर ने। उसके बाद है हाउ टू प्लान ए यूनिट। अभी यूनिट प्लान करने से पहले हमें कुछ पॉइंट्स को अपने दिमाग में रखना होता है। फर्स्ट है हमारा नीड एंड इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, कि बच्चों की नीड और इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही हमारा यूनिट प्लान होना चाहिए। बैकग्राउंड नॉलेज, कि जो हम यूनिट बना रहे हैं, यूनिट प्लानिंग कर रहे हैं, उसके बारे में बैकग्राउंड नॉलेज, सफिशेंट नॉलेज होनी चाहिए कि जो भी टीचर क्या है यूनिट को, प्लानिंग को क्या है कंस्टिट्यूट कर रहा है। उसके बाद है शुड परमिट्स वेरियस डेमोन्स्ट्रेशन, कि इसमें क्या है बहुत सारी डेमोन्स्ट्रेशंस होनी चाहिए, कि बच्चों को डेमोन्स्ट्रेट करके पढ़ाया जाना चाहिए। शुड प्रोवाइड न्यू एक्सपीरियंस टू लर्नर्स, कि इस तरीके से डिज़ाइन हो कि बच्चों को क्या है न्यू एक्सपीरियंस मिले लर्निंग से। शुड बी बेस्ड ऑन सोशल एंड फिजिकल इन्वायरमेंट, की जो सोशल नीड्स है, इन्वायरमेंटल नीड्स है, उनके अकॉर्डिंग क्या है जो यूनिट्स की प्लानिंग है उस अकॉर्डिंग होनी चाहिए। शुड सेटिस्फाई फ्यूचर नीड्स ऑफ लर्नर्स, बच्चों की जो फ्यूचर में नीड्स होगी, उनको जो क्वेरीज आएगी उनको क्या है सेटिस्फाई करें, यूनिट प्लानिंग इस तरीके की हो। उसके बाद हम पढ़ते हैं स्टेप्स ऑफ यूनिट प्लान। तो यूनिट प्लान के हमारे पास फर्स्ट स्टेप है सब्जेक्ट, कि कौन सा सब्जेक्ट है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और जर्नल साइंस है। उसके बाद है टॉपिक, जो भी हमारा यूनिट है उसकी जो हेडिंग। उसके बाद है क्लास, जिस क्लास को पढ़ाना है। फिर टाइम है जो अलॉट किया गया है, नंबर ऑफ पीरियड्स की इस यूनिट को क्या है, जैसे 10 पीरियड्स या 15 पीरियड्स, इतने में ये वाली यूनिट क्या है ख़त्म होनी चाहिए। उसके बाद है टीचिंग एड्स, जिसमें हमारे पास एक्सपेरिमेंट्स आ जाते हैं, मॉडल्स आ जाते हैं, चार्ट्स आ जाते हैं। उसके बाद है कंटेंट। तो कंटेंट क्या है, जो सिलेबस कवर करना है। उसके बाद है सब यूनिट्स। अभी क्या है यूनिट्स को फर्दर भागों में बांटा जाता है, सब यूनिट्स में उसके छोटे छोटे पार्ट्स जो हमारा सब्जेक्ट मैटर्स है। तो उसके बाद नेक्स्ट है हमारा ऑब्जेक्टिव्स। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या है, जो टीचर सेट करता है, जो वो अपने बच्चों में क्या है चेंजेस चाहता है इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करने के बाद। उसके बाद है टीचर्स एक्टिविटी, जो टीचर कार्य करेगा। फिर है स्टूडेंट्स एक्टिविटी, जो लर्नर्स कार्य करेंगे। फिर है कंबाइंड एक्टिविटी, जो बहुत इंटरेक्शन होगी उनके बीच की, जो टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन होती है। देन है हमारी कंबाइंड एक्टिविटी, ये हो गया। उसके बाद है असाइनमेंट वर्क, जो टीचर असाइन करता है बच्चों को। फॉलो अप वर्क और डाउट सेशन, कि अगर कुछ बच्चों ने मिस कर दिया है, यूनिट कंप्लीट हो गया और बच्चों को कुछ डाउट्स हैं, तो
क्या है टीचर एक डाउट सेशन भी लगा सकते हैं, जिसमें क्या है बच्चों के जो डाउट्स है किसी टॉपिक को लेकर उनको क्या है क्लियर किया जा सके। उसके बाद है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन में हम उनके यूनिट टेस्ट ले सकते हैं, रिटन फॉर्म में हो सकते हैं, ओरल भी हो सकते हैं। लास्ट में हमारा रेफरेंसेस, जिसमें क्या है कि इसका जो बुक जो हमने पढ़ा, कंटेंट पढ़ा, वो कहाँ का है, उसके अकॉर्डिंग क्या है बच्चों को रेफरेंस दी गई हो। उसके बाद है नीड्स ऑफ यूनिट प्लान। तो इसकी नीड्स क्या है, टू गेट होलिस्टिक व्यू ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, कि जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसका क्या है एक होलिस्टिक व्यू प्रोवाइड किया जाता है टीचर को, कि हमारा जो पूरा सब्जेक्ट करिकुलम है, हमारा जो कंटेंट है वो कैसा है, उसको कैसे डिवाइड किया गया है। टू डिज़ाइन सिस्टेमेटिक एंड सिक्वेंशियल अरेंजमेंट, कि जो सब्जेक्ट में हमारे टॉपिक्स है वो इस तरीके से सिस्टमेटिक वे में ऑर्गेनाइज की जाते हैं कि एक दूसरे के साथ को रिलेटेड हो और एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड हो। उसके बाद है इट हेल्प्स यूनिट वाइज इवैल्यूएशन ऑफ स्टूडेंट्स। अभी क्या है यूनिट के बाद बच्चों को क्या है इवैल्यूएट किया जा सकता है, उनके यूनिट टेस्ट हो सकते हैं, यूनिट एक्सरसाइज करवाई जा सकती हैं, जिससे क्या उनको इजीली इवैल्यूएट किया जाए। उसके बाद है टू गाइड डायरेक्ट टीचर्स। टीचर्स को क्या है गाइडेंस मिलती है यूनिट प्लानिंग से कि कौन सा टॉपिक हमारा हो गया या कौन सा हमने अभी पढ़ाना है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, कौन सी टीचिंग मेथड्स ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। उसके बाद है टू मेक इफ़ेक्टिव टाइम मैनेजमेंट। अभी इसमें क्या है टीचर के पास टाइम अलॉट होता है कि इतने टाइम में उसने क्या है ये वाली यूनिट कंप्लीट करनी है, तो टीचर इफेक्टिवली टाइम अपना मैनेज कर सकता है कि किस तरीके से उन्होंने विद इन द टाइम पीरियड इसको क्या है यूनिट को कंप्लीट करना है। उसके बाद है टू स्टॉप अननेसेसरी रिपीटिशन ऑफ कंटेंट। अगर यूनिट प्लानिंग ना हो तो टीचर को इतना आइडिया नहीं रहेगा कि उसने क्या पढ़ा दिया है या ये वाला पीछे पढ़ लिया है। यूनिट प्लानिंग से क्या है वो दोबारा से रिपीट नहीं होता है, इस तरीके से डिवाइड किया जाता है कि जो कंटेंट एक बार आ गया वो दोबारा उसी तरीके से रिपीट ना हो, उससे इंटर रिलेटेड हो बट परंतु उसी तरीके से क्या है रिपीट ना हो। उसके बाद है टू लिंक न्यू नॉलेज टू प्रीवियस नॉलेज। ये आ गया हमारा प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन की, जो हमारी न्यू नॉलेज है उसको जो हमने पीछे चैप्टर में पढ़ लिया है उसको क्या है उससे लिंक किया जा सके। हमारी जो यूनिट प्लानिंग है इस तरीके से की जाती है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ यूनिट प्लान। तो इसके एडवांटेजेस में हमारा फर्स्ट है साइकोलॉजिकल, बेस्ड ऑन जेस्टॉल्ट साइकोलॉजी। तो जेस्टॉल्ट क्या है, जिसमें होल की तरह देखा जाता है ना कि पार्ट्स की तरह देखा जाता है। तो यूनिट प्लानिंग क्या है जेस्टॉल्ट साइकोलॉजी पे बेस्ड है। उसके बाद है चाइल्ड सेंटर्ड। बच्चों की क्या है इसका मेन फोकस किस पे रहता है, प्यूपिल्स पे रहता है। बच्चों के इंटरेस्ट, उनके एटीट्यूड्स, उनके मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग की जाती है। इंटरेस्टिंग, बच्चों को इंटरेस्टिंग लगती है, टीचर्स के लिए भी हेल्पफुल होती है। सेल्फ स्टडी, बच्चे सेल्फ स्टडी कर सकते हैं यूनिट प्लानिंग से। फॉर एग्जांपल अभी बीएड वाले कर रहे हैं खुद से, जैसे उनको यूनिट्स डिवाइड कर दी गई है तो वो खुद से उन यूनिट्स के अकॉर्डिंग क्या है अपनी सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। उसके बाद है फैसिलिटेट द यूज़ ऑफ वाइड रेंज ऑफ रिसोर्सेज, कि इसमें क्या है टीचर के पास सिस्टमेटिक वे में कंटेंट है तो टीचर क्या है अलग अलग तरीके की क्या है रिसोर्सेज से उस चीज़ को बच्चों को पढ़ा सकता है। इन्वॉल्व्स एक्टिव पार्टिसिपेशन, बच्चों की एक्टिव पार्टिसिपेशन होती है, बच्चे क्वेश्चन पुट करते हैं, टीचर डाउट सेशन लगाते हैं उनके साथ। स्पेसिफिसिटी, इसमें क्या है कि स्पेसिफिक होता है कि कौन से यूनिट में कौन से टॉपिक इंक्लूड होंगे। टॉपिक्स यूनिट्स में उनके कोरिलेशन के अकॉर्डिंग, उनकी सिंप्लिसिटी या उनकी कॉम्प्लेक्सिटी के अकॉर्डिंग ही सेट किए जाते हैं। उसके बाद है अंडरस्टैंडिंग, बच्चे क्या है इजीली अंडरस्टैंड कर लेते हैं जब सब्जेक्ट मैटर एक सीक्वेंस में होता है, इजी टू कॉम्प्लेक्स की तरह जाते हैं। उसके बाद है मास्टरी, बच्चों में उस चीज़ की मास्टरी आती है कि जो हमने कंटेंट पढ़ा है उसके बारे में उन्हें अंडरस्टैंडिंग होती है, उनमें नॉलेज होती है उस कॉन्सेप्ट के बारे में। उसके बाद है मोटिवेशन, बच्चे मोटिवेटेड रहते हैं, गोल ओरिएंटेड है, इसके कुछ एम्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और उन गोल्स को अचीव करने के लिए क्या है लेसन प्लानिंग, ये यूनिट प्लानिंग की जाती है। उसके बाद है टाइम सेविंग है, ये टीचर्स के लिए क्या है टाइम सेविंग है कि टीचर्स को पहले से पता होता है कि अभी उसने जाके कौन सा यूनिट स्टार्ट करना है या कौन सा चैप्टर पढ़ाना है, तो टीचर को वो डिसाइड करने के लिए टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ता। उसके बाद है अवॉइड रिपीटिशन, ये वही है कि कोई टॉपिक दोबारा रिपीट ना हो, ये उस चीज़ को क्या है अवॉइड करते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है एग्जाम्पल ऑफ यूनिट प्लान। तो यूनिट प्लान के एग्जाम्पल में सबसे पहले हमारे पास है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है, फिजिकल साइंस,
क्लास जिसको पढ़ाना है। फॉर एग्जांपल हमें एग्जांपल दे रहा है तो मैंने 7th क्लास ली है। नेम ऑफ द यूनिट वाटर। अभी उसकी सब यूनिट्स जो हमने पीछे पढ़ा कि उनके सब यूनिट्स होते हैं, उनको छोटे छोटे भागों में फिर से बांटा जाता है। जैसे हमारा फर्स्ट है सोर्सेज फॉर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, सेकंड है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, देन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, देन यूटिलिटी ऑफ वाटर, देन डीकम्पोजिशन ऑफ वाटर, देन फिजिकल स्टेट्स ऑफ वाटर, उसके बाद है वाटर साइकिल, देन वाटर पोल्यूशन, देन हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर, लास्ट है हमारा प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। ये क्या है हमारे यूनिट वाटर के क्या है सब यूनिट्स। तो इन सब यूनिट्स को क्या है बाद में हम इनके बेसिस पे क्या है अपने ऑब्जेक्टिव्स फॉर्म करते हैं। जैसे कि हमारा फोर्थ स्टेप क्या है टीचिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द यूनिट। तो टीचिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे यूनिट के कि जो बिहेवियरल चेंजेस टीचर एक्सपेक्ट करता है कि उसके बच्चों में उसके स्टूडेंट्स में आफ्टर द इंस्ट्रक्शंस आएंगे। फॉर एग्जांपल उन्होंने ये सब यूनिट्स बनाए हैं, उनके अकॉर्डिंग क्या इनमें चेंजेस आने चाहिए। फर्स्ट है स्टूडेंट्स नेम द डिफरेंट सोर्सेज फ्रॉम वेयर वाटर कैन बी अवेलेबल। कि बच्चे क्या है डिफरेंट सोर्सेज बता सकेंगे कि जहाँ से क्या है हमें पानी मिल सकता है। अभी टीचर ने क्या है जब हम ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं तो ऑब्जेक्टिव हम इस तरीके से सेट करते हैं कि हमने कंटेंट पढ़ा दिया है, पढ़ाने के बाद बच्चों में जो चेंजेस आएंगे वो क्या हो सकते हैं। तो हमने क्या है जो सब यूनिट्स है वो कम्प्लीटली पढ़ा दिए हैं, तो लास्ट में उनके अकॉर्डिंग हम क्या है ऑब्जेक्टिव्स बता रहे हैं। उसके बाद है दे टेल एटलीस्ट 4 फिजिकल एंड 4 केमिकल प्रॉपर्टीज। वे पानी की 4 भौतिक और रासायनिक क्या है प्रॉपर्टीज को बताने में सक्षम होंगे। वो क्या है डिकम्पोजिशन हाइड्रो की वाटर किस में डिकम्पोज होता है, हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में, उसको बता सकेंगे। वो दे नेम एटलीस्ट 10 यूजेज ऑफ वाटर। वे पानी के 10 प्रयोगों के बारे में लिखने में सक्षम होंगे या बता सकेंगे। दे टेल द वाटर इज अवेलेबल इन 3 फॉर्म्स सॉलिड लिक्विड एंड गैसेज। स्टेट्स ऑफ वाटर से रिलेटेड हो गया। डिस्टिंग्विश बिटवीन हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर, कॉन्सेप्ट हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर से रिलेटेड हो गया। उसके बाद है दे विल बी एबल टू एक्सप्लेन द वाटर साइकिल। ये वाटर साइकिल से रिलेटेड हो गया जिसमें कंडेंसेशन, इवेपोरेशन, हमारी सब्लिमेशन, ये सारी प्रोसेसेस आ जाएंगी। उसके बाद है दे कैन टेल द कोज ऑफ वाटर पोल्यूशन। कि बच्चे क्या है वाटर पोल्यूशन के बारे में बता सकेंगे। दे कैन टेल द प्रोसेस ऑफ वाटर प्यूरिफिकेशन। कि वाटर की प्यूरिफिकेशन के बारे में भी बच्चे लिख सकेंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप 6th है डिसीजन अबाउट द मेथड्स एंड टीचिंग एड मटेरियल। कि कौन सी टीचिंग मेथड्स यूज़ करनी है या कौन सी स्ट्रेटजीज अपनानी है। फॉर एग्जांपल लेक्चर मेथड्स या डेमोन्स्ट्रेशन मेथड या लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, इलस्ट्रेटिव एड्स जैसे हमारे चार्ट्स हो गए, स्लाइड्स हो गए, मॉडल्स हो गए। फॉर एग्जांपल हम पीपीटी से पढ़ा रहे हैं तो जितने भी टीचिंग एड्स यूज़ करेंगे वो हमारे इस 6th पॉइंट में आएंगे जिसमें क्या है डिसीजन अबाउट द मेथड्स एंड टीचिंग एड मटेरियल्स। उसके बाद हमारा 7th है इवेल्युएशन वर्क। तो इवेल्युएशन में क्या है हमारा यूनिट टेस्ट होता है, ये रिटन भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है और प्रैक्टिकल भी हो सकता है। रिटन में हमारे पास एमसीक्यू हो सकते हैं, ट्रू फॉल्स हो सकते हैं। तो क्वेश्चन को लेंथ प्रोवाइड करने के लिए आप इसको क्या है इलेबोरेट करके लिख सकते हो कि टेस्ट आइटम से क्या है यूनिट टेस्ट को क्या है कंडक्ट किया जा सकता है और बच्चों को इवेल्युएट किया जा सकता है। उसके बाद है लिमिटेशंस। तो यूनिट प्लान की लिमिटेशंस क्या है, मे इग्नोर अंडरस्टैंडिंग पार्ट। कि इसमें क्या है अभी टीचर को टाइम अलॉट किया गया होता है तो टीचर का मेन फोकस उसमें चला जाता है कि उसके पास अगर 6 पीरियड्स है तो उसको 6 पीरियड्स में क्या है ये यूनिट ख़त्म करनी है। तो उसका मेन मोटिव अपना सिलेबस या अपनी यूनिट ख़त्म करना होता है। तो अंडरस्टैंडिंग पे इतना ध्यान नहीं दिया जाता कि बच्चों को समझ आया या नहीं आया। पर हम क्या बोलते हैं कि जो हमारी लेसन प्लानिंग या यूनिट प्लानिंग कैसी होनी चाहिए कि बच्चों को अंडरस्टैंडिंग हो। तो इसलिए ये क्या है उसका एक ड्रॉबैक है, उसकी लिमिटेशन है। नेक्स्ट है हमारी फ्रस्ट्रेटिंग समटाइम्स। कि कई बार क्या है टीचर टाइमली उसको कंप्लीट नहीं करवाता है तो टीचर को क्या है फ्रस्ट्रेटिंग लगता है कि मेरा सिलेबस अभी रह जाएगा। उसके बाद है ओवरबर्डनिंग। टीचर को क्या है ओवरबर्डन फील होता है कि उसको पूरा इसके अकॉर्डिंग चलना है, सिस्टमेटिक वे में चलना है, इतने दिनों में ये ख़त्म करना है। तो टीचर क्या है उसको बर्डन की तरफ फील करते हैं। उसके बाद है रिस्ट्रिक्टेड। अभी क्या है यूनिट प्लानिंग में टीचर क्या है अब ज़्यादा जो कंटेंट है उससे बाहर नहीं पढ़ा सकता है या ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं कर सकता है। उसके पास एक कंटेंट दिया जाता है, टीचर उसी के दायरे में रहकर पढ़ा सकता है, उस दायरे से बाहर
नहीं, उसको टाइम नहीं उसके पास इतना होता कि वो उस दायरे से बाहर निकल के बच्चों को पढ़ा सके। तो ये भी क्या है, इसकी एक लिमिटेशन है। उसके बाद है रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस टीचर। इसके लिए क्या है, एक्सपीरियंस टीचर की रिक्वायरमेंट होती है। अभी जो फ्रेशर्स हैं, फॉर एग्जांपल बीएड स्टूडेंट्स हैं जो फ्रेशर्स हैं अभी टीचिंग प्रोफेशन में जिन्होंने जाना है, तो उनके लिए क्या है, ये डिफ़िकल्ट होता है कि कैसे यूनिट प्लान करना है। उनके पास इतनी इसकी नॉलेज नहीं है, उन्होंने तो सिर्फ थ्योरेटिकली इसको पढ़ा है, प्रैक्टिकली अभी इम्प्लीमेंट नहीं किया है। तो उनके लिए क्या है, इसके लिए यूनिट प्लानिंग के लिए एक्सपीरियंस टीचर चाहिए। उसके बाद है टाइम कंज्यूमिंग। यूनिट प्लानिंग के लिए क्या है, टाइम कंज्यूम होता है कि टीचर को क्या है, पूरी इसकी प्रॉपर पार्टीशन करनी होती है कि कौन सा सब्जेक्ट मैटर कौन से यूनिट में आना है, कौन से यूनिट के बाद सीक्वेंस क्या होना है इसका, इसकी ऑर्गेनाइज किस वे में करना है। उसके बाद है नॉट बेनिफिशियल इन केस ऑफ ट्रांसफ़र। कि यूनिट प्लानिंग क्या है कि फॉर एग्जांपल अगर टीचर कहीं ट्रांसफ़र हो जाए या उनका तबादला हो जाए तो क्या है, ये बेनिफिशियल नहीं है। क्योंकि अभी टीचर क्या है, नेक्स्ट कहीं किसी स्कूल में जाएंगे, वहाँ पे अपॉइंट होंगे, तो वहाँ पे क्या है, उनकी यूनिट प्लानिंग कुछ अलग तरीके से होगी और उनके पार्टीशन अलग तरीके से होगी, या उन्होंने जो सेलेक्ट किया होगा, पीरियड सेलेक्ट किए होंगे वो अलग होंगे। तो टीचर को क्या है, अब उनके तरीके से पढ़ाना पड़ेगा, तो जो उनकी उन्होंने यूनिट प्लानिंग की थी वो तो बैनिश होगी। तो क्या है, नॉट बेनिफिशियल इन केस ऑफ ट्रांसफर्स। तो ये थे लिमिटेशंस ऑफ यूनिट प्लानिंग। तो इस वीडियो में हमने पढ़ा यूनिट प्लान के बारे में, उसकी नीड्स, उसकी एडवांटेजेस, उसके स्टेप्स, फिर हमने उसकी एग्जांपल पढ़ी और लास्ट में हमने क्या पढ़ी, लिमिटेशंस। तो आज के लिए इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।